अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ तहरीर को नंबर 4 है, आयत नंबर हमारी 80, और इसकी तफसीर से हम लोग शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजियन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चनाचे जब जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर मशवरा करने लगे। कि अभी कहाँ तक मामला हुआ था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बन्यामीन की बात हो रही है कि जब उनको पकड़ लिया गया था तो उन्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि हम अपने भाई को छुड़ा कर वापस ले जाएं, तो वो अलग होकर उन्होंने मशवरा करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ। अब ये हुआ क्या, तो अलग होकर जब उन्होंने मशवरा करने लगे तो उन्हें पता लग गया कि अब किसी सूरत भी हम अपने भाई को नहीं छुड़वा सकते, लेकिन अपने वालिद से हम एक पुख्ता अहद करके आए हैं। तो उनके बड़े ने कहा, ये वो बड़ा भाई था जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उन्होंने कहा था इनको कत्ल करने के बजाय बेहतर ये है कि हम इसको किसी कुएं में फेंक दें। वो थोड़ा बाकियों की निस्बत नरम दिल का था। उनके बड़े भाई ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि बिलाशुबा तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह ताला का पुख्ता अहद ले रखा है। बड़े भाई जो हैं वो रूबैल या यहूदा, ये वही थे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मशवरा दिया था कि उन्हें कत्ल ना करो बल्कि किसी कुएं में डाल दो। ने कहा, उनका नाम क्या था बड़े भाई का, रूबैल या यहूदा। कुछ कहते हैं उनका नाम रूबैल था और कुछ कहते हैं कि उनका नाम यहूदा था। ठीक है भाइयों, तुम्हें तुम्हें ये मालूम है कि हमने अपने वालिद से बनियामीन के वापस लाने के सिलसिले में क्या अहद किया है। अफसोस कि अब हम ना उन्हें मुंह दिखा सकते हैं और ना भाई भाई को इस शाही गिरफ्तारी से छुड़ा सकते हैं। वमिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ, और उससे पहले यूसुफ के सिलसिले में भी तुम ज्यादती कर चुके हो। बड़े भाई ने उनसे कहा कि तुम पहले भी एक गुनाह कर चुके हो, गलती कर चुके हो। हमने अपने हाथ से अपने भाई को खो दिया है। फलम अब रहल अर्दा। फिर उन्होंने क्या कहा उनके भाई ने कि मैं ये जमीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा। जो बड़ा भाई था उसने कहा कि मैं ये जमीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा और मैं ये मिस्र की मरीज जमीन से हरगिज नहीं जाऊंगा, यहाँ तक कि हत्ता यअज़न ली अबी व औ यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत दे दें, यानी मैं तो उस वक्त तक यहाँ से ना जाऊंगा जब तक कि मुझे मेरे वालिद इजाजत ना दें कि मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि उन्होंने कहा था वापस ना आना। यहाँ तक कि अगर तुम सारे गिरफ्तार कर लिए जाओ, बेबस हो जाओ, उस वक्त तक तुम मेरे बेटे को वापस साथ लेकर आना, या अल्लाह ताला मेरा कोई फैसला फरमाए, यानी अल्लाह ताला मेरे लिए अकेले या भाई के साथ आना मुकद्दर कर दे। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। वालिद पैगंबर, औलाद के अंदर तरबियत में वो पैगंबर की शाहाना सिफात मौजूद थी। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं, इरजिउ इला अबीकुम फकूलू या अबाना इन इब्नका सरक। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने वालिद के पास जाओ। बड़े भाई ने अपने भाइयों को ये हुक्म दिया कि अपने वालिद के पास जाओ और उनको सारा किस्सा सुनाओ। उन्हें कहो, ए हमारे अब्बा जान, यकीनन आपके बेटे ने चोरी की है, यानी ये बताओ कि वो चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया है, इसलिए हम कोशिश के बावजूद भी उसे अपने साथ नहीं ला सके। वमा शाहिदना इन इल्ला बिमा आलिमना, और हमने तो सिर्फ इसी बात की गवाही दी है जो हमें मालूम है, यानी हम गैब के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो हमें मालूम है हमने सिर्फ वही गवाही दी है। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और गैब की हिफाजत करने वाले तो हम नहीं हैं। गैब को जानने वाला तो सिर्फ मेरा रब है, वही बेहतर जानता है कि असल मामला क्या था। वस्अलिल क़रयत अल्लती कुन्ना फीहा वल ईर अल्लती अक़बलना फीहा, और आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लें जिसमें हम थे, इस काफिले से पूछ लें जिनमें हम आए हैं, यानी उस बस्ती में जहां पर हम गए थे, अहले मिस्र वालों से पूछ लें अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं आता, या फिर हम जिस काफिले में जिसके साथ गए थे आप उनसे मालूमात ले लें। व इन्ना लसादिकून, कि हम यकीनन सच्चे हैं, हमने कोई गलत बयानी नहीं की और ऐसा ही हुआ। वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, उसने कहा बल्कि तुम्हारे दिल ने एक काम को मुज़य्यन बना दिया, तुम्हारे लिए खूबसूरत बना दिया, सो मेरा काम अच्छा सब्र है।
फसब्रुन जमील, मेरा काम अच्छा सब्र करना है। असल्लाहु, और उन्होंने क्या कहा, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन सब को मेरे पास लाएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बिलाशुबा यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। बहुत अहम तरीन बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत अहम तरीन बात समझने को जो मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र रोशनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स सवाल से बचने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे बचा लेता है, जो बेनियाजी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे लोगों से बेनियाज कर देता है, और जो सब्र का दामन पकड़ता है अल्लाह ताला उसे सब्र की तौफीक दे देता है। और कोई शख्स ऐसा अतिया नहीं दिया गया जो जो सब्र से ज्यादा बेहतर और वसीतर हो। यानी सब्र से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है। और ये चीज मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर किसी खुशहाल उसे खुशहाली नसीब हो, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र करता है, तो ये शुक्र करना भी इसके लिए बेहतर है। यानी इसमें भी अजर है। और उसे जब तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, तो ये सब्र करना भी उसके लिए बेहतर है, क्योंकि वो भी बाइस अजर है। यानी हर मुसलमान को तकलीफ पर भी अजर मिलेगा और सब्र करने पर भी अजर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रात मेरे यहाँ एक लड़के की पैदाइश हुई। मैंने उस लड़के का नाम अपने बाप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर के नाम पर रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया, उम्मे सैफ वो लड़का उम्मे सैफ को दे दिया, जो कि एक लोहार की बीवी थी, और उस लोहार को अबू सैफ कहा जाता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सैफ की तरफ चले, और मैं भी आपके पीछे पीछे चला। कौन था? हजरत अनस बिन मालिक उनके साथ थे। जब हम अबू सैफ के वहां पहुंचे तो वो अपनी लोहे की भट्टी धोंक रहे थे, और उनका घर धुएं से भरा हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जाकर उससे कहा, ए अबू सैफ ठहर जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तो वो ठहर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को बुलाया, और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से चिमटा लिया, और आपने वो फरमाया जो अल्लाह ताला ने चाहा। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि मैंने उस बच्चे को देखा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दम तोड़ रहा है, कि देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। और आपने फरमाया, आंखें अश्क आलूद हैं और दिल गमजदा है, और हम वो बात नहीं कहते कि जिससे हमारा रब राजी ना हो। अल्लाह की कसम, ए इब्राहिम, हम तेरी वजह से गमजदा हैं। अंदाजा लगाएं कि अपने बेटे को किसी और के हवाले, क्योंकि ये उनका रिवाज, उनके यहाँ ये रवायत थी कि बच्चा पैदा होता है तो वो माँ जो है वो उसको गांव में दे दिया जाता था, ताकि वो उस बच्चे की अच्छी परवरिश हो। यानी वो एक ताकतवर बच्चा बने, गांव के लोगों के पास रहकर अच्छी अच्छी अरबी जुबान सीखे। और वो शहरों में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया शहरों में आए हैं, तो वो इसलिए गांव में उनको भेजा जाता था ताकि वो सख्त जान बने। शहरी लोग सख्त जान नहीं होते, गांव के लोग जो होते हैं वो सख्त जान होते हैं। अब देखिए कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखा, फौत होते हुए देखा, और सब्र देखिए, ये सब्र था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी सईदा सईदा ज़ैनब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला कराई कि मेरा एक लड़का मरने के करीब है, ये बेटी है देखिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहलवाया, और कहलवाया कि अल्लाह ताला ही का सारा माल है, जो ले लिया वो उसी का था, और जो उसने दिया भी वो भी उसी का था, और हर चीज उसकी बारगाह से वक्त मुकर्ररा पर ही वाक़ई होती है। इसलिए सब्र करो और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखो। फिर सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उन्होंने कसम देकर अपने यहाँ बुलवा भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आ रहे थे, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए उठे। आपके साथ सईदना साद बिन अबादा, माज बिन जबल, अबी बिन काब, जईद बिन साबित और बहुत से दूसरे सहाबा भी थे। बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया, तो अबू उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरा ख्याल है कि उसामा ने फरमाया कि जैसे पुराना मशकीज़ा होता है वो इस तरह का था, और पानी के टकराने की आवाज से आवाज आती है, इसी तरह जानकनी की वजह बच्चे के हलक से आवाज आ रही थी, उनकी उनको ना बच्चे के हलक से आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। सईदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल उठे कि या रसूलुल्लाह, ये रोना कैसा है? आपने फरमाया, ये तो अल्लाह की रहमत है कि जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के दिलों में रखा है, और अल्लाह ताला भी अपने उन रहम दिल बंदों पर रहम फरमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं।
ये सब्र, उन्होंने पहले ही सब्र की ताकीद दे दी। हम बीमारी को देखते हैं तो बीमारी को, किसी के बीमार होने को देखते हैं तो पहले ही दूसरे लोग, शायद उसको सब्र आ ही जाए, लेकिन दूसरे लोग उसको ज्यादा तकलीफ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा वो मोमिन बंदा जिसकी महबूब तरीन चीज में वापस ले लूं, लेकिन वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र और रजा का मुजाहिरा करे, उसके लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। सब्र उस वक्त किया जाता है जब अल्लाह ताला आपसे वो चीज छीन ले। सब्र उस वक्त होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीजों के जरिए से यानी आंखों से महरूम करके आजमाऊं, बस वो उस पर सब्र करे, तो मैं उसके बदले उसे जन्नत दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और भी हदीस है कि वो क्या है कि क्या मैं तुझे जन्नती औरत ना दिखलाऊं। मैंने कहा, सईदा इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर दिखलाइए। उन्होंने फरमाया, ये काली औरत नबी के पास आई और उसने कहा, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है जिससे मैं नंगी हो जाती हूँ, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं कि इस बीमारी से निजात मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो इस तकलीफ पर सब्र कर, इसके बदले तेरे लिए जन्नत है, और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर देता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे इस बीमारी से आफियत दे दे। उसने कहा, मैं सब्र ही इख्तियार करती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि दौरे के वक्त में नंगी हो जाती हूँ, बस आप ये दुआ कर दीजिए कि ऐसा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमा दी कि मैं नंगी ना हुआ करे। और फिर जब अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई तो उसके बाद उसकी सतर ढकी ढकी रहती थी। आपकी हर तकलीफ, हर तकलीफ अल्लाह ताला के सामने अज्र और सवाब का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे के लिए भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे जल्द ही दुनिया में सजा दे देता है, और जब बंदे से बुराई का इरादा करता है तो उससे गुनाह की सजावार गुनाह करवाता ही रहता है, हत्ता कि क़यामत के दिन उसे पूरी सजा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बड़ा सवाब बड़ी आजमाइश के साथ है, जिसके जब तक बड़ी आजमाइश में मुब्तला नहीं होगे बड़ा सवाब भी नहीं मिलेगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ मोहब्बत करता है तो उनको किसी आजमाइश में डाल देता है, जो इस आजमाइश पर राजी हुआ तो उसके लिए रजा है, जो इस आजमाइश पर नाराज हुआ तो उसके लिए नाराजगी है। ईमानदार मर्द और औरत अपने नफ्स, औलाद और माल की आजमाइश में हमेशा रहते हैं, हत्ता कि उसकी मुलाकात अपने रब से ऐसे हाल में होती है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। ये औलाद, माल, दौलत सब आजमाइशें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने बाज उन अय्याम में जिनमें आपका मुकाबला दुश्मन से हुआ इंतजार फरमाया, यहाँ तक कि जब आफताब ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, ए लोगो, दुश्मन से मुलाकात, लड़ाई की आरजू मत करो और अल्लाह ताला से आफियत सलामती मांगो, लेकिन जब ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हारी दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए, वो आमने सामने हो जाए, तो साबित कदमी से लड़ो और ये बात जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, ए अल्लाह, किताब किताब कुरान मजीद के उतारने वाले, बादलों को चलाने वाले, दुश्मन के लश्करों को शिकस्त देने वाले, इनको शिकस्त फाश से दो चार फरमा और इनके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। इतना आसान नहीं है सब्र करना। हम बहुत बेसब्रे हैं, हमें सब्र आता ही नहीं। हम सारा रोना धोना पीट कर फिर आखिर में कहते हैं हम तो सब्र कर रहे हैं। ये सब्र नहीं है, ये कतन सब्र नहीं है। ये अपने आप को बेबस जब हो जाए तो फिर हम ये कहें कि हम सब्र कर रहे हैं, ये यकीनन सब्र नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसा असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह ताला, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब से उस वक्त उम्मीद बांधी जबकि हालात नाउमीदी के थे। यही जिंदगी जिंदगी दुनिया में जब वो बहुत मसाइब में पड़ गए, और इबादत गुजारों का यही शेवा रहा कि जब वो नाउमीद हो जाते हैं तो वो अल्लाह ताला से अपनी पूरी उम्मीद बांध लेते हैं, अपनी उदासी के दलदल में अपने अल्लाह को याद करते हैं, अय्यतियनी बिहिम जमीआ, कि उन सब को अल्लाह ताला मेरे पास लाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका दूसरे बेटे बनियामीन, और जो तीसरा बेटे यहूदा जिनका नाम हमने पढ़ा, इन तीनों को, अब वो तीन बेटों का उनको गम था। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बिलाशुबा वो सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। वतवल्ला अन्हुम वक़ाला या असफा,
या असफ़ा अला यूसुफ वबियद्दत अयनाहु मिनल हुस्न फहुव कज़ीम। और उसने उनसे मुंह मोड़ा और कहने लगा, हाय अफसोस यूसुफ पर, और गम से उन उसकी आंखें सफेद हो गईं। चनाचे वो क्या था, वो गम से भरा हुआ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, अभी भी उनको अपना बेटा यूसुफ, उन्होंने क्या कहा, हाय अफसोस मेरा बेटा यूसुफ। यानी मातम का नहीं, जैसे हम लोग होते हैं ना, जो देखते हैं लोगों को तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह ताला हमें किसी बड़ी आजमाइश में मुब्तला ना करे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से कहा, ऐसा ही कहा। तो फिर क्या हुआ, क़ालू तल्लाही, बेटों ने कहा, फौरन बोल उठे, अल्लाह की कसम, आप तो यूसुफ ही को याद करते रहेंगे यहां तक कि आप घुल कर मरने के करीब हो जाएं। हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन, या फिर आप ऐसा ना हो कि बीमार ही हो जाएं। इन दोनों से कुछ ना कुछ हो जाएगा आपको। आप इतना यूसुफ, इतने साल गुजर गए, आज भी यूसुफ की तकलीफ में हैं आप। कौला, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी जाहिर हो जाने वाली बेकरारी, जो मैं अपने लफ्जों से, मैं अगर मैं छुपाना भी चाहूं तो मैं छुपा नहीं सकता। मैं अपनी जाहिर हो जाने वाली बेकरारी और गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह, मेरा दिल बड़ा गमज़दा है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरा दिल बड़ा रंजीदा है। मैं अपने बेटे की मैं अपने बेटे की मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कि अल्लाह ही वो जानता है कि मैं किस तकलीफ में हूँ, मैं किस रंज और गम में मुब्तला हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा रब ही जानता है वो, और मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ जान, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी हजरत उनको ये इल्म था, ये मालूम था कि उनके बेटे के साथ इन्होंने कुछ ज्यादती की है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो खून से लदा हुआ उनका कुर्ता तो ले आए, लेकिन उसको फाड़ना भूल गए। तो ये साफ जाहिर करती थी कि भेड़िए ने अगर खाया तो वो कुर्ता फटा हुआ कहीं से आता, लेकिन वो पूरा वैसा ही कुर्ता और वो बगैर फटे हुए लेकर आ गए बेटे। तो उन्होंने मजीद कहा, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही वला तयअसू मिन रूहिल्लाह। ऐ मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। बिलाशुबह अल्लाह ताला की रहमत से काफिरों के सिवा कोई मायूस नहीं होता। याद रखिए, कितनी अहम तरीन बात है, इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। सिर्फ कौन मायूस होते हैं, जो काफिर हैं। सिर्फ वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होते हैं, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से मायूस होते हैं। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना दुर्रु व जि'ना बिबिदाअतिन मुज़जातिन फ़अवफ़ा लना अलकैला व तसद्दक़ अलैना। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, ए अजीज, हमें और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ पहुंची है, और हम मामूली रकम लेकर आए हैं। क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतना कहत साली का वक्त है, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं उनके पास था। और उन्होंने कहा, हम मामूली रकम लेकर आए हैं, सो आप हमारे माँ पूरा कर दें, और हम पर सदका भी करें। बिलाशुबा अल्लाह ताला सदका करने वालों को पसंद करता है। यानी कलील माल के बावजूद आप हमें पूरा पूरा गल्ला अनायत फरमाते और हम पर सदका भी करें, यानी कीमत में ज्यादा गल्ला आपकी तरफ से हम पर सदका होगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला सदका करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने ये बात अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कही। फिर क्या हुआ, कौला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हल अलिम तुम मा फ़ाल तुम भी यूसुफा, क्या तुम्हें मालूम है जब तुम नादान थे, यानी कि नादानी उन्हें क्यों कही, ऐसे नहीं कि वो छोटे थे, यानी शैतान के बहकावे में आए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि कौल हल अलिम तुम मा फ़ाल तुम भी यूसुफा, कि उन्होंने कहा कि जब तुम नादान थे, तुमने जो नादानी में काम किया। हमसे कोई अगर बहन भाई कोई गलती कर देता है ना, तो हम कहते हैं उसने ये किया, उसने ये किया। हम कभी ये नहीं कहते कि शैतान ने उससे ये काम करवा दिया। वो नादान है, जो नादान है वो रहम के काबिल है, उसके लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था, वह अखीही इज़ तुम जाहिलून, यानी कि तुम जाहिलून से मुराद जाहिल नहीं, यानी नादानी में तुमने ये सब काम किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अभी भी भाइयों पर कोई तंज नहीं किया, उनसे सिर्फ पूछा।
اور کتنے خوبصورت الفاظ میں پوچھا. قالو، انہوں نے کہا، آ کیا، انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے، واقعی یوسف ہے؟ کہ یعنی کہ اس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یوسف کے ساتھ ہم نے یہ کیا؟ قالا، اس نے کہا، انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم دونوں پر احسان کیا اللہ نے. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. یہ اب یہاں پر پھر وہ اس صبر کرنے کی بات ہے. یعنی اپنے بھائیوں کو کیا کہا کہ اگر وہ بھی اس بات پر صبر کرتے جو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو رہا تھا اپنے بھائی کے خلاف، اگر وہ اس پر صبر کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرتا. انہوں نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا تمہیں علم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یا اور کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، انہ من یتقی ویصبر، اور پھر وہ صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک میرا رب صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. آپ احسان کر کے یہ نہ سوچے کہ میں نے اتنے 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 احسان کیا اور اس نے میرے ساتھ اس کے عوض یہ کیا. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی جب گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کا احسان رکھے. آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بات پر عمل کیا. آپ کی ایک بات کے عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ کو کتنا نوازے گا ہم نہیں جانتے. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے. حضرت یوسف کو کہہ رہے ہیں، اور بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار ہیں، ہم ہی قصوروار ہیں، ہم نے ہی خطا کی، ہم نے ہی گناہ کیا، ہم نے ہی غلطی کی. قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. حالانکہ وہ ان کے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا. انہوں نے ملامتی کی اپنے بھائی کو بھائیوں کو انہوں نے یہ نہیں کہا تم نے یہ کر دیا، آج میں تم سے سارا بدلہ لوں گا. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. سبحان اللہ. انہوں نے کیا کہا؟ آج تم پر کوئی ملامت نہیں. بالکل ایسے ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کسی پر کوئی ملامت نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو معاف کر دیا، چاہے وہ ان کے کتنے بڑے ہی دشمن کیوں نہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے کہ یہ ہے وہ احسان، یہ ہے وہ صبر جس کی ضرورت آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ہے. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي أبي يأتي بصيرا، تم میری یہ قمیض لے جاؤ، پھر اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، بصیرا، وہ دیکھنے لگے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اس کے بعد جب وہ دیکھنے لگیں گی تو اگلی بات ان سے کیا کہی اپنے بھائیوں سے کہ اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. سب گھر والوں، والد صاحب کو، ان کی جو والدہ تھیں، ان کی بیویاں جو بھی تھے، ان سب کے لیے انہوں نے کہا کہ سب کو میرے پاس لے آؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے، ہماری اولاد پر رحم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو چھوٹی موٹی تکلیفیں ہمیں زندگی میں دنیا میں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کی عوض ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں دین پر چلنا نصیب فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے لیے عمل آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گناہوں کے رستے مشکل بنا دے، گناہوں کی طرف جانا مشکل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت السلیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.